तो जब एक्सपीरियंस होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे ना कि कैसा है कि आप दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कालका माता जाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन अभी हम लोग डिस्कशन यही कर रहे थे कि अगर वहाँ जाते हैं, संडे है आज, तो हमें भीड़ भी मिल सकती है। और यहाँ का जैसे आप देखते हैं कि रूट सिस्टम है कि बहुत नैरो यहाँ पे रोड हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। देखती हूँ, मेरी बहुत इच्छा है, माता रानी क्या चाहती हैं। अगर मैं दर्शन कर पाई तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया तो अभी नहीं कुछ कह सकती। इच्छा तो है कि दर्शन हो जाए मुझे। यहाँ से कितना घंटा है? आपने 4 घंटा बताया था ना? हाँ जी। 4 घंटा पूरा लग जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा हम सफ़र भी तय कर चुके हैं। शिमला से निकल ही चुके हैं और रास्ते भी खाली ही मिल रहे हैं, क्या पता हो ही जाए। ये बाईपास है मैम। अच्छा, असली रास्ता आगे मिलेगा जहाँ ट्रैफिक होता है। बोल रहे हैं ये बाईपास है, असली रास्ता सामने मिलेगा। तो डरा रहे हैं, ये डरा रहे हैं कि भाई भीड़ और हाईवे जहाँ से शुरू होगा वहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा माता को प्रे करिए कि बुला लेंगी तो मेरा तो दर्शन होगा, या आप लोगों को भी दर्शन करा दूंगी ना। अगर मान लो अंदर से नहीं करा पाई, रिस्ट्रिक्शंस रहा, तो बाहर से तो मैं आप लोगों को दर्शन करा दूंगी ना कि ये मंदिर है। लेकिन जब मैं ही नहीं पहुंच पाऊंगी तो आप लोगों को कहाँ से मैं दर्शन करा पाऊंगी। बाकी रास्ते तो वैसे ही हैं, मैं आप लोगों को रास्तों की सैर कराऊंगी। आके रास्ते रूट सारे देखते रहिए। पत्थरों को काट के, पहाड़ को काट के बनाया गया है, पत्थरों को तोड़ा गया है। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े चट्टान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ देखिए सामने, ये देखिए बड़ा सा पहाड़ है और ये काट के बनाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं ये जो रोड्स हैं। ये देखिए वहाँ से टर्न होगा। अभी देखिए यहाँ से गाड़ी टर्न हुई, देन आगे ये देखिए हम इधर से आ रहे हैं। तो ऐसे ही रास्ते हैं, ये देखिए। वाह, क्या चट्टाने हैं, क्या रास्ता है। वाह, मुझे यही सब अच्छा लगता है रियली। अब देखती हूँ, सफ़र शुरू हो गया है। अब मेरा सफ़र तो शुरू हो गया है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का और जगह जगह जाने का। मैंने कहा था ना एक दिन वॉक करते समय कि आप लोग देखिए, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, तो बहुत कुछ मैंने प्लान आउट कर रखा है। तो यहाँ पे अभी ये तो स्टार्ट हो ही गया है। मुंबई से बाहर ये पहली मेरी आउटिंग है, ये पहला मेरा ब्लॉग है। अब धीरे धीरे बहुत सारे ब्लॉग ऐसे ही बनेंगे। शिमला से शुरुआत हुई है और भी देखेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी हम वहाँ से आए, कितना
अब सिर्फ ऐसा लग रहा है वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, बस जंगल जंगल ही है, पहाड़ और जंगल, जंगल के बीच में छोटे छोटे घर। अच्छा लगता है। यहाँ सूखे सूखे पत्ते क्यों हैं? तो हरे हरे थे। हाँ जितेंद्र जी, जी मैम, ये सूखे क्यों हो गए पत्ते? ये मैम ये आपने ध्यान नहीं दिया, उस टाइम भी थे ऐसे, ये कुछ सूख जाते झड़ जाते हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो ग्रीनरी ज्यादा जब आ रही थी तो देखा देखिए, था। आपको बताता हूँ मैं, ये जो पहाड़ हैं, ये हर तीन महीने बाद अपना रूप चेंज करते हैं। हेल्दी हिमाचली फ्रूट्स राइट नाउ, नाउ डेज यू आर ईटिंग अंबानी डानीज फ्रूट्स, जो कि एक स्टोर का फ्रूट है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सुन रहे हैं फ्रेंड्स? इसलिए सपोर्ट फार्मर्स, आई एम ऑल्सो अ फार्मर, एंड गेट फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम आवर फार्म्स एंड बी हेल्दी इन लाइफ। वेरी गुड मैसेज। एक्चुअली इनका कहना यही है कि आप लोग फार्मर्स को सपोर्ट करिए, और हम लोग इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अभी ये लोगों ने मिलके एक एसोसिएशन क्रिएट की है कि जो आप लोगों को, मतलब हम लोगों को फ्रेश फ्रूट्स प्रोवाइड कर सकें और हम लोग खा सकें। तो इनका यही कहना है, रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट फार्मर। तो डेफिनेटली हम लोग 1313 फार्मर्स, जो ना 1313 फार्मर्स हब्स के नाम के, 1313 फार्मर्स, फार्मर प्रोडक्ट्स, फार्मर हब्स के नाम से आउटलेट्स खुले हैं ऑल ओवर इंडिया। फार्मर हब्स के नाम से आउटलेट बहुत सारे खुल रहे हैं। 1313 फार्मर्स के शोरूम्स हैं, और ये जगह जगह इन्होंने बोला उसके आउटलेट खुल रहे हैं। अभी कई जगह खुल चुके हैं, और बहुत जल्दी ऑनलाइन भी मिलता है। ऑनलाइन अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, अभी ऑनलाइन स्टार्ट ऑनलाइन एंड डोर टू डोर सर्विस वेरी सून। ओके, वेरी गुड। जैसे आपको एप्पल बकेट का आपका ऑप्शन आता है ना, वो घर में आपको सब पहुंचाते हैं, लेकिन उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल फ्रेश नहीं होते। हम जो आपको पहुंचाएंगे अपने फार्म हाउस से डायरेक्ट आपके घर पहुंचाएंगे। तो ये लोग अभी ऐसा सारा कंसेप्ट ला रहे हैं फ्रेंड्स की डोर टू डोर हमें फ्रूट प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली आजकल वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक, ये स्टार्टिंग ऑर्गेनिक डिजिटल इंडिया है, तो इसलिए सारी चीज़ें डोर टू डोर देंगे। ऑर्गेनिक होगा, प्योर होगा, बिल्कुल फ्रेश होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा। और डेफिनेटली आई एम वेटिंग फॉर दैट कि मेरा भी सपोर्ट आपके साथ है, आप लोगों के साथ है, क्योंकि फार्मर इतना अच्छा सोच रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, किसान हैं, और सारी चीज़ें हमारे तक अच्छा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, और मैं तो बिल्कुल वही ख़रीदूँगी, ये तो पक्का फिक्स है। मैंने इनको बोल दिया कि आप प्लीज़, मैं आपकी तो कस्टमर हूँ ही, और डेफिनेटली और सबको रिकमेंड करूँगी, क्योंकि हम पैसा देते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हम अपनी बॉडी के अंदर डालें जिसका हमें फ़ायदा ना मिले, क्योंकि हम फ्रेश समझ के लेते हैं। कभी कभी हम बहुत महंगे महंगे भी फ्रूट्स ख़रीदते हैं, इसलिए ये सोच के ऑर्गेनिक भी बोला जाता है हमें, और हम ऑर्गेनिक समझ के ख़रीदते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि वो उतना रियल, उतना ऑर्गेनिक नहीं होता है, उसमें भी मिलावट होता है। तो ये मिलावट का जाल जल्दी ख़त्म हो जाए और हम लोग रियल चीज़ लें, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जैसे अभी मैं यहाँ शिमला में आई हूँ, रियली फ्रेंड्स आप खुद ही देखो ना, मैंने रानी बाग ज़ू का मैंने डाला हुआ है वीडियो। मैं कुछ उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, और सिर्फ मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ कि जो मैंने डिफरेंस देखा वो बहुत डिफरेंस था फ्रेंड्स। वहाँ पे भी लेपर्ड देखा और यहाँ पे भी लेपर्ड देखा, बहुत फ़र्क था। वहाँ पे बेयर देखा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ जानवरों में नहीं है, एनिमल्स में ही नहीं है, पेड़ों से लेके यहाँ के माहौल से लेके यहाँ की हवा से लेके इंसानों से लेके हर चीज़ पे ये चीज़ का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब मैं खुद आई हूँ, आप देख ही सकते हैं, जो फर्स्ट डे मैं आई मेरे फेस पे क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि रियली मतलब ये जादू है और इन हवाओं का और ये जो हरियाली है। तो जब एक इंसान मेट्रो सिटी से आता है, कुछ घंटे में, मतलब 24 घंटे तो दूर की बात है, लेकिन कुछ घंटे में उसकी रंगत बदल जाती है। तो आप सोचिए यहाँ की हर चीज़ कितनी अच्छी, कितनी शुद्ध, कितनी प्योर है। तो एनिमल्स भी वैसे ही खिले खिले दिख रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो डेफिनेटली जितेंद्र जी, मेरा सपोर्ट आपको है पूरी तरीके से, आपके फार्मर्स को भी है, और जितना भी हेल्प होगी, अगर आपको मेरे माध्यम से कोई रिक्वायरमेंट होगी, कुछ हेल्प की ज़रूरत होगी, तो डेफिनेटली आई एम देयर, और मैं सपोर्ट के लिए हूँ। जैसे मैम आप लोग ना बाबा रामदेव का पतंजलि ब्रांड लेते हैं ना, वैसे ही हमारे दो ब्रांड हैं, 1313 किसान हट
एंड किसान हट। अगर आप किसी फ्रेंचाइज लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। जो हमारी इनकम दोनों ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो टाटा और अंबानी अडानी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिनिमम 15 to 35% लेस पे मिलेंगे आपको, मार्केट प्राइस से 15 to 35% लेस। और ऑल दोज प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द फार्मर्स हाउस। वो फार्मर्स हाउस का प्रोडक्ट है, कहीं भी रेनिफाइड होने के लिए या कहीं भी किसी तरह की बनावट के लिए कहीं नहीं फ्रेंड्स जाता। आप सुन रहे हैं ना, फार्म हाउस से हमारे वेयर हाउस में, वेयर हाउस से पैक होके सीधा 1313 किसान हट और किसान हट से आता है। आप अगर उसकी फ्रेंचाइज लेना चाहेंगे तो फ्रेंचाइज भी मिलेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और आपको उसमें मार्जिन भी मिलेगा। वेरी और गुड। प्रोडक्ट आपको उसमें यूरिया वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा और आपको उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी मिलेगा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगा होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा वो और मार्केट रेट से भी 15 से 35% सस्ता होगा। मस्टर्ड ऑयल भी हमारे खेत का होगा, वेरी गुड। बिना मिलावट के। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुन लिया, इन्होंने बहुत अच्छा एक पार्टनरशिप का, फ्रेंचाइजी का भी इन्होंने ऑप्शन बताया। अगर जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको ये काम अपना ये बिज़नेस शुरू करना है तो डेफिनेटली वहाँ पे आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। और ये भी मेरे चैनल से अब कनेक्ट हो गए हैं तो वहाँ पे ये देखेंगे और रिप्लाई करेंगे। जिसका भी कमेंट होगा, अगर कोई इंटरेस्टेड है फ्रेंचाइजी लेने में तो वो जितेंद्र जी खुद ही वहाँ पे उसको रिप्लाई करेंगे और जैसे भी होगा ये कम्युनिकेट कर लेंगे। राइट जितेंद्र जी? तो और वेरी सून ना मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा उन शोरूम्स की बना के, ठीक है, कैसे प्रोडक्ट आता है, कहाँ से आता है, आई विल गिव यू वीडियो, वो आपको और हेल्प करेगा। अच्छे काम में हेल्प आउट करना चाहिए। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया गया है ये बोलने के लिए। यहाँ पे जितेंद्र जी हैं, उनका व्यवहार अच्छा लगा और वो हमारे फ़िलहाल 2-3 दिन के लिए ड्राइवर रहे और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो कोइंसिडेंटली ये मिले और मिलते ही पहले दिन ही, जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, हमारा परिचय भी नहीं हुआ था, तो इन्होंने थोड़ी बात की। फिर इनको लगा कि मैं बहुत भक्त टाइप की लड़की हूँ तो इन्होंने मुझे तारा देवी के दर्शन कराए। तो इन्होंने मुझे तारा देवी के दर्शन कराए। तो ऐसा ही होता है, तो एक दूसरे से कोई मिलता है और कुछ ऐसा, कुछ अच्छे काम के लिए कोई एक दूसरे को। अच्छा, तारा माता, ये देखिए तारा माता का नाम लिया, तारा देवी माता, ये देखिए यहीं से गई थी फ्रेंड ऊपर। तो जय माता दी। आते ही माता के दर्शन हुए थे और जाते ही माता के द्वार का दर्शन हो गया, गेट का दर्शन हो गया। मतलब क्या कोइंसिडेंस है ना। मतलब एकदम, बिल्कुल आपने नाम अब लिया, मैंने नाम लिया, ये आपको हुक्म था यहाँ आने का, आप आ गए। हाँ, अब बाकी का हुक्म वही ना कह रही हूँ ना कि कोइंसिडेंटली मैंने इसी जगह पे अभी नाम लिया और आपने बोला देखिए आ गया। तो कहीं ना कहीं ये होता है माँ का अपने भक्तों के साथ कनेक्शन। तो फ्रेंड्स 11:20 हो गया है, अभी भी हम कालका माता के रूट पे बहुत नज़दीक नहीं पहुँच पाए हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है, हम दर्शन करेंगे या आगे निकलेंगे, देखते हैं। वैसे माता ने अभी अपने गेट का दर्शन करा दिया और देखा आपने कि जैसे ही मैंने उनको याद किया कि बहुत अच्छा लगा, आते ही माँ के दर्शन हुए, वैसे ही माँ का गेट दिख गया और इन्होंने बताया कि देखिए तारा देवी का गेट आ गया। ऐसा ही होता है, अच्छा लगता है। खुशी मिलती है, रियल हैप्पीनेस, इसे कहते हैं रियल हैप्पीनेस। तो अब हम आगे बढ़े जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा मैं यहाँ सोच के आई थी कि ठंडी होगी और बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। बर्फ़ तो देखने को मिली नहीं। और कल मैंने इनसे पूछा जितेंद्र जी से कि भाई और कुछ है यहाँ देखने के लिए, तो वही बताया था उन्होंने। माल रोड, जो माल रोड मैंने कल आप लोगों को दिखाया, उतना ही था और आगे एक चर्च था, आगे एक चर्च था ना? चर्च है, रिज रोड है, गांधी चौक है। क्या है? रिज रोड। रिज रोड, अच्छा। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है। अच्छा, गांधी चौक है। बाकी शिमला एक बार आने के लिए, दोबारा लोग नहीं आते।
ऐसा मत कहिए, अगर किसी को Because it's a commercial पसंद city होगा now. नहीं, लेकिन किसी को पसंद होगा तो वो बोलेंगे नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं। एक बार देखने आना पड़ेगा। हाँ, मतलब यू हैव टू डिसाइड कि आप नेक्स्ट टाइम आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, और सीज़न होता है एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें आपको उसी सीज़न में मिलेंगी जिस समय की वो चीज़ें होंगी, राइट? जैसे अब स्नो देखना है तो स्नो तो अभी नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगी। स्नो मिलेगी आपको नवंबर लास्ट से लेके मार्च तक। तो जब एक्सपीरियंस होगा तभी आप डिसाइड कर पाएंगे ना कि कैसा है कि आप दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूर आइए, बहुत अच्छा है। एक बार आइए तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए, जैसे ह्यूमंस में भी हर चीज़ में, हर सारी जो भगवान ने सृष्टि बनाई है ना, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। क्या पता हमें जो पसंद है वो आपको ना पसंद हो, जो आपको पसंद है वो हमें ना पसंद हो। तो ये अपनी पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल चॉइस होती है। एक बार जब आप आएंगे, आप देखेंगे तो आपको क्या फील हो रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको किस तरीके की वाइब्स आ रही है, ये उस पर डिपेंड होगा। हो सकता है आपको इतना ऑसम लगे, आप बोलो यहीं बस, मैं अब ज़मीन ढूंढ रहा हूँ या घर ढूंढ रहा हूँ, अब तो मुझे यहीं बसना है। तो बताओ तो ये तो एक बार नहीं हुआ ना कि एक बार आए बस एक बार आने जैसा है। तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन, राइट? तो ये कहीं के लिए भी ये चीज़ लागू होती है। आपके ऊपर है कि आपका नेचर क्या है, आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आपको क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट बहुत ब्यूटीफुल जगह है। My views are different because when I saw Shimla, it was a very small city and a very beautiful city at that time. So experience यानी कि 30 years back and today's Shimla is totally different. That's why I can say yes, I don't like this place now. Your because logic previously it was very beautiful and it was having many cottages. Now it's a concrete jungle. Yeah, it's definitely your logic is right because आपने वो वाला भी दौर देखा है। तो इसलिए जब अगर मैं भी कोई अच्छी चीज़ उस समय का देखूंगी, रॉ चीज़ें देखूंगी जो बहुत अच्छी होंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे अगर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या वैसा नहीं रह जाएगा, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि हाँ, ये अभी ऐसा हो गया है, बहुत कमर्शियल हो गया है, पहले ऐसा नहीं था। तो डिफरेंस तो हो ही जाता है और हमारे माइंड में भी हो जाता है, क्योंकि एक बार जो फ्रेम सेट होता है ना, उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे हम फ्रेंड्स एक कोई मार्केट में आ गए। ये कौन सी मार्केट है? शोगी है। शोगी, ये शोगी मार्केट है। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप हैं। कल भी दिखाया था आप लोगों को। आज संडे है तो मार्केट इज क्लोज्ड। ओह, चहल पहल नहीं है। अच्छा, कल बहुत यहाँ पे भीड़ थी। यहीं से तो हम लोग रॉन्ग रास्ते पे चले गए थे ना। का दर्शन कर लूं, क्योंकि माता हैं तो माँ का दर्शन कर ही रहे हैं। वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, कम से कम इनका ही दर्शन कर ले।